बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये है तो ईद की, लेकिन मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। रमज़ान में भी आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये उसको इस रेसिपी को शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुकिंग विद हबीबा के नाम से। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। ये बड़ी मज़े का एक मीठा है। सेवियों का ज़र्दा, चावलों का ज़र्दा मन आपने खाया होगा। ये सेवियों का ज़र्दा भी आप लोगों ने भी खाया होगा, बनाया होगा, लेकिन मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी खाला बनाती हैं इसको ईद पर और बड़े मज़े का बनता है। ये मैंने लिए हैं 2 पैकेट 140 ग्राम्स के, 2 पैकेट सेवियों के, 2 पैकेट 140 ग्राम्स के सेवियाँ, यानी कि 280 ग्राम्स हो गई ये सेवियाँ। ये 1 कप चीनी है। इसमें ये सारी नहीं डलेगी, मैं देख कर डालूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो मैं इसमें देख कर डाल दूँगी कितनी मुझे चाहिए होगी, फिर मैं आपको बता दूँगी कि मैंने इतनी डाली है। और ये किशमिश है, बादाम, पिस्ते, ये हम थोड़ा सा बीच में भी ऐड करेंगे और गार्निश के लिए। ये 2 कप मैंने लिया है दूध, खुश्क दूध, मिल्क पाउडर 2 कप। और ये मैंने 4-5 बादाम गार्निश के लिए हाफ़ स्लाइस कर लिए हैं। 1 कप इसमें दूध जाएगा मलाई के साथ, मलाई वाला दूध 1 कप जो हम दम में डालेंगे, और तकरीबन आधा से 1 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। और आपकी मर्ज़ी है, आप इसे घी में भी बना सकते हैं, बनास्पति घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी। वैसे देसी घी में ज़्यादा मज़े का बनता है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं सेवियों का ज़र्दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। ऑयल ले लिया मैंने, तकरीबन 1 कप ऑयल। इसमें मैं डाल दूँगी ये सेवियाँ। और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन सा कर लेंगे। इनका कलर खूबसूरत सा गोल्डन हो जाए। बहुत आसान है ये हलवा, ये ज़र्दा। और आपके मेहमान बैठे हों और आपके पास सेवियाँ हो, चीनी हो, आप उनके बैठे बैठे ये ज़र्दा बना सकते हैं। क्योंकि सेवियाँ जो हैं वो जल्दी गल जाती हैं। थोड़ा सा हम इसे लाइट गोल्डन कर लेंगे। ये हो गई है ब्राउन, भून गई है, थोड़ा सा कलर आ गया इनके ऊपर। अब इसमें जाएगी पहले चीनी। चीनी डाल दी मैंने इसमें, थोड़ी सी मेल्ट हो जाए फिर मैं टेस्ट करके फिर और डाल दूँगी। अभी इसको मेल्ट होने का इंतज़ार करूँगी मैं। ये मैंने इसमें 3-4 छुहारे, जो खुश्क खजूर होती है ना, 3-4 छुहारे डाल दिए हैं काट के, ताकि इसमें खुशबू भी आए और इसका फ्लेवर अच्छा सा बन जाए। और ये किशमिश डाल दूँगी, मैंने आपको दिखाई, तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच किशमिश। चीनी देखें अब आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। मैं इसमें अभी मैंने तकरीबन पौना कप से ज़्यादा डाल दी। अब इसमें मैं डाल दूँगी दूध मलाई वाला 1 कप छोटा। और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी, खुश्क दूध डाल दूँगी। खुश्क दूध भी इसी स्टेज पे डाल दूँगी मैं, ताकि ये मिक्स हो जाए और इसमें फुटकियाँ ना बने।
थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्स करती जा रही हूँ इसमें। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। खोया डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें खोया, अगर खुश्क दूध नहीं है तो आप खोया यूज़ करें, और अगर खोया नहीं है तो खुश्क दूध यूज़ कर लें। ऑप्शनल है दोनों चीज़ें। खुश्क दूध तो हर घर में मौजूद होता है। इसमें अब मैं पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छा सा दम आ जाए। देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको मैंने साइड से चम्मच से मैंने सेमियां साफ भी कर दी, सारे इसके किनारे। और अभी चूल्हा मैं कम कर दूंगी, बस ये इसी में दम आ जाए। देखिए कितनी जल्दी रेडी हो गया है। बस मैं इसे अब दम लगा दूंगी हल्की आंच पे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह सेमियों का ज़र्दा रेडी है। बादाम पिस्ते मैं इसमें थोड़े से अब डाल देती हूँ और बाकी मैं इस पर गार्निश कर दूँगी। गार्निश के लिए मैंने थोड़े से बचा लिए हैं। और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं अब इसे सर्व कर दूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सेमियों का ज़र्दा रेडी है। मैंने इसे बादाम पिस्ते से गार्निश भी कर दिया है और दरमियान में जब बनाया था उस वक्त भी डाल दिया था। किशमिश भी डाली है मैंने इसमें मेवों के साथ। आप इसे एंजॉय कीजिए और ये बहुत अच्छी रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।